वेलकम टू दिस न्यू लेसन। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स वो होंगे हमारे प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, मतलब बेसिकली जो साइंस की ब्रांचेस होती हैं उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच एरिया ऑफ साइंस डील्स विद एरोडायनेमिक्स। तो एरोडायनेमिक्स क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं फ्रेंड वो किस तरह से मूव करेंगे गैसेस में, हवा में, वो जैसे कि आपने देखा होगा कि प्लेन की डिज़ाइन कैसी होती है, तो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एरोडायनेमिक्स। तो इसका आंसर है बी, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाउ गैसेस मूव अक्रॉस ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्स दे प्रोड्यूस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज रिवील्ड इन द फॉसिल रिकॉर्ड। तो फॉसिल से जो अर्थ की हिस्ट्री जो नोट की जाती है, उसकी जो पढ़ाई की जाती है, उसको हम पैलेंटोलॉजी बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द साइंटिफिक फील्ड ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स डील विद। तो एस्ट्रोफिजिक्स क्या बताता है कि तो एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्स फिजिक्स। ठीक है। तो इसमें हमको क्या पता लगता है कि डायनेमिक्स ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमेना इन द यूनिवर्स, मतलब जो यूनिवर्स में किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं वो। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील्स विद एरिनोलॉजी। तो एरिनोलॉजी क्या होता है फ्रेंड? द स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। ठीक है। ये द स्टडी ऑफ जूलॉजी नॉन एज एरिनोलॉजी इज डेडिकेटेड टू स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। तो बॉटनी को फ्रेंड्स फाइटोलॉजी भी बोलते हैं। फाइटो मतलब प्लांट होता है, ठीक है, तो इसको ये भी बोल सकते हैं। पीडोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ सॉइल होता है। फाइकोलॉजी में हम जो है, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अलगी। ठीक है। साइकोलॉजी आपको पता है, मनोचिकित्सा जो बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगला क्वेश्चन है कि जो ये व्हाट इज द टर्म फॉर कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इनके लिए हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा, इसका आंसर है फ्लोरिकल्चर। ठीक है। सिल्वीकल्चर आपको पता है, इट इज़ रिलेटेड टू, सिल्वीकल्चर क्या होता है फ्रेंड्स? फॉरेस्ट साइंस जो होती है, मतलब फॉरेस्ट की किस तरह से ग्रोथ हो उससे वो रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगला देखते हैं कि विद इन द फील्ड ऑफ बॉटनी, इथनोबॉटनी, इथनोबॉटनी क्या पढ़ाई कर, इथनोबॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं? तो इथनोबॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन प्रिमिटिव पीपल एंड प्लांट्स। तो सी इज द आंसर। इथनोबॉटनी इज द इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक फील्ड दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड पीपल। अगला है हमारा कि पीडोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? तो सॉइल की स्टडी करते हैं फ्रेंड्स हम। ठीक है, ये सॉइल हमारा आ गया। अगला है कि हिस्टोरी ऑफ प्लानिटेरम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखी गई है। थियोफ्रेस्टस जो थे वो इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये लिखा है हिस्टोरी ऑफ प्लानिटेरम, इट वाज रिटन बाय थियोफ्रेस्टस एंड ही इज ऑफन नॉन एज फादर ऑफ बॉटनी। और ये किसके स्टूडेंट थे? थियोफ्रेस्टस वाज अ ग्रीक फिलोसोफर, स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। अगला क्वेश्चन है द एग्जामिनेशन ऑफ हाउ लाइट अफेक्ट लिविंग थिंग इज नोन एज। तो लाइट कैसे जो करती है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स फोटो बायोलॉजी। ठीक है, फोटोबायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइट। अगला क्वेश्चन है कि पोमोलॉजी किस पे फोकस करता है? पोमोलॉजी का जो होता है फ्रेंड्स वो होता है स्टडी ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्रूट डील विद पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी स्टडी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी कोल्ड। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? एनाटॉमी में हम बॉडी का स्ट्रक्चर, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब देखते हैं। हिस्टोलॉजी जो है वो टिश्यूज की स्टडी होती है उसके अंदर। एग्रोस्टोलॉजी क्या होती है? ध्यान रखना, एग्रोस्टोलॉजी पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एग्रोस्टोलॉजी में हम ग्रास की पढ़ाई करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये एग्रोस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स स्पेसिफिकली विद द स्टडी ऑफ ग्रासेस। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग दैट डील्स विद डिजाइन, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ स्पेस क्राफ्ट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। दिस इज द मोस्ट एमपी क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। यहाँ पे पूछा है कि स्पेस क्राफ्ट और उनकी डिजाइन जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? तो ध्यान रखना, एक आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स एरोनॉटिक्स, ये एरोनॉटिक्स होता है, और एक होता है एस्ट्रोनॉटिक्स। जब हम स्पेस क्राफ्ट की स्टडी करते हैं तो दैट इज एस्ट्रोनॉमिक्स, और जब हम ऐसे एरोप्लेन या जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं वो होता है एरोनॉटिक्स। ठीक है, ध्यान रखना, एस्ट्रोनॉटिक्स और एरोनॉटिक्स। यहाँ स्पेस क्राफ्ट की स्टडी हो रही है तो ये होगा एस्ट्रोनॉटिक्स। हु वॉज द फर्स्ट टू कॉइन द टर्म बायोलॉजी? तो ये लेमार्क और ट्रेविरनस थे जिन्होंने बायोलॉजी टर्म 1802 में कॉइन किया था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका विच ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स फोकस ऑन इनहेरिटेंस पैटर्न्स एंड वेरिएशन ऑफ ट्रेड्स विद इन द पॉपुलेशन। तो उसका आंसर है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, सी इज द आंसर। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या करता है फ्रेंड्स? एक जेनेटिक्स की ब्रांच है विच फोकस ऑन स्टडिंग द जेनेटिक कंपोजिशन। अगला क्वेश्चन है कि विच साइंटिस्ट कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो ये इसका आंसर होगा परकिंजे। ठीक है, तो परकिंजे जो थे वो उन्होंने
प्रोटोप्लाज्म टर्म कॉइन किया था। थियोडोर शॉन है जो उन्होंने फ्रेंड सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। तो इससे इस सेल से रिलेटेड एक लेसन है, मैं उसकी लिंक डाल दूंगा नीचे ग्रुप में, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एग्जामिन्स द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अक्रॉस टाइम। तो इसका आंसर सिंपल है, तो इवोल्यूशन है, ठीक है। इवोल्यूशन से एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम रिलेटेड है, आपको सबको पता है, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। और इनकी जो शिप थी उसका नाम था बीगल। विच ब्रांच ऑफ साइंस इन्वेस्टिगेट मैटर्स स्ट्रक्चर, तो आंसर इज केमिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है कि विच एरिया ऑफ साइंस डील विद बोन स्टडीज, तो बोन में क्या आएगा, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है ना। ऑस्टियोलॉजी डील्स विद दैट बोन स्टडी। सीरोलॉजी आपको पता है फ्रेंड, सीरोलॉजी क्या होता है, सीरोलॉजी में हम सीरम की स्टडी करते हैं, जो ब्लड में जो सीरम होता है वो। अगला क्वेश्चन है कि विच ब्रांच ऑफ साइंस स्टडीज ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ अर्थ्स एटमोस्फेयर, तो ये इसका आंसर होगा एस्ट्रोनॉमी, बिकॉज हम जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर, उसमें हम एस्ट्रोनॉमी में उसकी हम स्टडी करते हैं। थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग स्टार्स, प्लैनेट, कॉमेट, गैलेक्सी इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। अगला क्वेश्चन है द लाइफ साइकिल, इकोलॉजी एंड इंटरेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम विथ इट्स होस्ट इज स्टडीड इन, तो प्लाज्मोडियम जब हम के पढ़ते हैं, एक पैरासाइट होता है वो, तो उसको हम बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। तो ये पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म नॉन एज होस्ट। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट साइंटिफिक डिसिप्लिन एग्जामिन द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इकोलॉजी फ्रेंड्स, हम इकोलॉजी जो होता है ना, उसमें इन्वायरमेंट और नॉन इन्वायरमेंट मतलब जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है और लिविंग कंपोनेंट है, उन दोनों की स्टडी करते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन ये मैच द कॉलम पूछा है, तो ये टिश्यू की हम स्टडी करते हैं, मैंने बताया था हिस्टोलॉजी में, हार्ट इज कार्डियोलॉजी, ब्लड इज हेमेटोलॉजी एंड सेल इज साइटोलॉजी। आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ प्रोडक्ट ऑफ विटिकल्चर, तो विटिकल्चर इज रिलेटेड टू ग्रेप्स फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए रिलेटेड टू ब्रांचेस ऑफ साइंस, और 25 क्वेश्चन इसके पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड आप इसको अपने कमेंट्स दें, अपना फीडबैक दें, जिससे हमको और मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।